ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप 1925 के भारत में जाग रहे हैं। न इंटरनेट है, न मोबाइल, न तेज़ रफ्तार ज़िंदगी। हवा में गोबर के उपलों की खुशबू है, मिट्टी की ठंडक है और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान। आज हम चलते हैं 100 साल पीछे, उस भारत में जो शायद गरीब था मगर दिल से अमीर था। 1925 का घर आज के फ्लैट की तरह बंद नहीं था। दरवाजे खुले रहते थे, पड़ोसी बिना बुलाए आ जाते थे। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में एक नीम का पेड़, यही थी लोगों की दुनिया। औरतें सुबह सूरज के साथ उठती थीं, घर का चूल्हा संभालती थीं, मर्द खेत या हाट की ओर निकल जाते थे। शाम होती तो सभी एक 1925 के बच्चे आज के बच्चों से बहुत अलग थे। उनके लिए खुशी मतलब नया खिलौना नहीं, बल्कि खुद बनाया हुआ खिलौना था। मिट्टी से गुड़िया, कपड़े के गेंद, लकड़ी की गाड़ी, यही थे उनके खेल। खेलों में कबड्डी, गिल्ली डंडा, लट्टू, पतंगबाजी और कंचे थे। जब जीतते तो चिल्लाते नहीं थे, बस मुस्कुरा देते थे। स्कूल में बेंचें कम थीं पर इच्छा बहुत थी। बच्चे स्लेट पर लिखते, कभी कभी पैरों के नीचे रेत पर भी। मास्टर जी की छड़ी भी थी और उनका आशीर्वाद भी। वे कहते थे, अगर सीख लोगे तो जिंदगी बदलेगी, और वो बात बच्चों के दिल में बस जाती थी। उस समय कलकत्ता, बॉम्बे और लाहौर जैसे शहर उभर रहे थे। लोग सूट बूट में नहीं बल्कि धोती कुर्ता में गर्व महसूस करते थे। रेल की सीटी लोगों के लिए अचरज थी। डाकियां हर घर की उम्मीद था। व्यापार में सच्चाई थी, लिखित सौदे कम और भरोसा ज्यादा। चाय घर नहीं थे पर पान की दुकान पर बहसें थीं। राजनीति से लेकर कविता तक यही थे उस समय के सोशल मीडिया। महिलाएं उस समय घर की रीढ़ थीं। पर्दा प्रथा भी थी मगर सम्मान भी था। वे चरखा चलाती, गाना गुनगुनाती और हर संकट में परिवार के साथ खड़ी रहती। कई महिलाएं आज़ादी की लड़ाई में भी जुड़ रही थीं। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट जैसी महान आवाज़ें घर की दीवारों से निकलकर वे देश के लिए लड़ रही थीं। यही था वो दौर जहां शक्ति शब्द का सच्चा मतलब जिया गया। त्योहार तब सिर्फ मनाने की वजह नहीं, मिलने की वजह थे। होली में रंग अपने हाथ से बनते थे, दिवाली के दिए मिट्टी के होते थे। हर गली में ढोलक की आवाज़ और हर आंगन में हंसी गूंजती थी। गांव के बच्चे गीत गाते, बुजुर्ग ढोलक बजाते और औरतें रसों में झूमती। संगीत रेडियो से नहीं बल्कि दिल से निकलता था, और रिश्ते वे मोबाइल कॉल से नहीं हाथ मिलाकर निभाए जाते थे। 1925 के भारत का बाजार आज की मॉल संस्कृति से एकदम अलग था। वहाँ मोल भाव था, आवाज़ें थीं और सुगंध थी, मसालों की, गुड़ की, तेल की। लोग दुकानदार को नाम से जानते थे और वो ग्राहक को घर से। मेहनत से कमाई थोड़ी थी पर बरकत ज़्यादा। नौकरी नहीं मिलती थी पर कौशल से काम मिल जाता था। कोई बढ़ई था, कोई कुम्हार, कोई लोहार, हर हाथ से कला निकलती थी। हर बच्चे का सपना था पढ़ना लिखना और किसी दिन देश के लिए कुछ करना। स्कूल में रोज प्रार्थना होती थी, हे ईश्वर सद्बुद्धि दे। कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता था बल्कि वीर बनना चाहता था। आज़ादी की कहानियाँ उनके खेल में घुल गई थीं। वे मास्टर जी की छड़ी से नहीं, देशभक्ति की कहानियों से प्रेरित होते थे। शायद इसीलिए वो पीढ़ी इतनी मजबूत निकली। आज हमारे पास सब कुछ है, बिजली, वाहन, तकनीक, सोशल मीडिया, लेकिन शायद वो सुकून नहीं जो उस समय के लोगों के पास था। आज हम घड़ी के पीछे भागते हैं, तब लोग सूरज के साथ चलते थे। तब समय धीमा था लेकिन दिल तेज धड़कते थे। तब लोगों को कमी थी सुविधाओं की पर ज्यादा था रिश्तों का गर्मजोशी। वो कहते थे, जीवन को तेज नहीं सुंदर बनाओ। 100 साल पहले का भारत शायद आज हमसे बहुत पीछे था, मगर वो भारत थोड़ा ज़्यादा इंसानी था। मिट्टी में खेलते बच्चे, खुले आंगन में हंसते परिवार और हर शाम कानों में बजती शांति की धुन। यही था भारत जो कहता था, कम में भी खुशी ढूंढो। और शायद इसीलिए लोग आज भी कहते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड। अगर आप भी उस दौर में एक दिन जी पाते तो सबसे पहले क्या करते, कमेंट में बताइए। और ऐसे ही किस्से सुनने के लिए चैनल हिस्ट्री रिकैप को सब्सक्राइब करिए।